डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग C302 कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जो स्टोन के अंदर आता है। तो हम लोग इसका लेक्चर 2 है ये, बिकॉज जो लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट का पूरा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका ओवरव्यू। मैंने बताया था कि आप लोगों को वेरियस टाइप्स के मटेरियल्स को पढ़ना है, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको हर जगह, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको मटेरियल से अवेयर रहना ही पड़ेगा और मटेरियल का आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में यूज, सिलेबस के अंदर आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रॉक्स के ऊपर रहेगा। जो क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का, उसको आज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आउटलाइन की बात कर लेते हैं कि आउटलाइन में हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जो स्टोन होता है, इन स्टोन का इंट्रोडक्शन, होता क्या है स्टोन। फिर हम रॉक्स की क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। जो रॉक्स होती हैं, क्योंकि स्टोन किससे, रॉक्स से ही मिलता है हमें। रॉक्स को जब ब्रेक किया जाता है, यानी रॉक्स को ब्लास्टिंग प्रोसेस, कई सारी प्रोसेस होती हैं स्टोन को निकालने के लिए, क्योरिंग के लिए, तो स्टोन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोन जिससे मिलता है रॉक्स से, तो इसमें हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर रॉक्स का क्लासिफिकेशन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर सम क्वेश्चंस होंगे कि जो आपको एज अ टास्क आपको दिए जाएंगे, जो आपको कंप्लीट करने होंगे। फिर लर्निंग आउटकम्स, कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ सीखेंगे वो चीज़, और रेफरेंसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोन की। जो स्टोन होते हैं, स्टोन्स को अगर एक जनरल उसमें देखा जाए तो सभी जानते हैं स्टोन जो होते हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन दिखते हैं। कलर में अलग देखते होंगे आप, कई कई आपको शेप में, किसी के जैसे टेक्सचर होता है वो अलग टाइप का दिखता है। कुछ बेसिक से नाम भी सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे ग्रेनाइट हुआ, मार्बल हुआ, इसके अलावा आपका लाइमस्टोन हुआ। ऐसे कुछ बेसिक जो हम लोग नाम देखते हैं, तो वो कुछ नामों से अवेयर हैं। बट आज हम लोग एक टेक्निकल वे में देखेंगे इसकी डेफिनेशन, और उसको देखेंगे कि जो स्टोन होता है, स्टोन का यूज क्या होता है, इसको भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे स्टोन देखा जाए, तो स्टोन एक नेचुरल मटेरियल होता है, ना कि आर्टिफिशियल। सबसे पहली चीज़, इसके पहले अगर हम लोग ब्रिक के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत, तो ब्रिक जो होती है वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। बट स्टोन आपका नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें एज़ कम्पेयर टू ब्रिक, हार्ड होता है। इस तरीके से ये रॉक्स से बनता है। रॉक जो होती है, रॉक्स से इसको निकाल के, जैसे रॉक्स को जब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है तो उससे मिलता है हमें। डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती हैं, और आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनसे स्टोन भी आपको डिफरेंट ही मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पर। तो जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों को आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स।
तो रॉक्स को आप इस तरीके से समझिए कि जो रॉक्स होती हैं वो आपकी बेसिकली 3 टाइप से होती हैं, 3 टाइप की। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को आप इस तरीके से समझिए कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अर्थ के अंदर से। जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल का मीनिंग समझिए कि अर्थ के अंदर से हमें रॉक्स जो होगी वो कितने फॉर्म में हमें मिल सकती है। ये क्या है? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रॉक्स का, कि रॉक्स अर्थ के इनर साइड से, जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के अंदर से हमें कितने कितने टाइप से मिल सकती है, तो वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में आएगा। देन अब जब आपको अर्थ के अंदर से आपने एक प्रॉपर इमेजिन कीजिए आप उसको, जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर से आपने रॉक्स को निकाला, तो उनके टाइप्स हमने देख लिए बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। देन जब आप इस रॉक्स को बाहर निकाल लेंगे, फिर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी देखेंगे। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि अब हम उसका फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हमने फर्स्ट जो पॉइंट बेस्ड ऑन, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है बेस्ड ऑन, ये वाला बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब हम बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी, उसके बेस पे भी हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। देन हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, केमिकली कैसे कैसे वो बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं केमिकल। हमने फिजिकल देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आप केमिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। और जैसे ही केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे, तो फिर आप उसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। इस चीज़ को समझिए, फर्स्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस्ड पर, सेकंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर, देन थर्ड इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर। इन 3 टाइप से अगर आप बिल्कुल दिमाग में आप बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए कि पहले आपको देखना है कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बेस्ड पे, यानी अर्थ के अंदर से, अर्थ पे से रॉक्स हमें कितने टाइप से मिल रही है। बस रॉक्स मिल चुकी है, अब उसको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के वे में उसके ऊपर स्टडी की, तो हमने उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे क्लासीफाई कर दिया। देन फिर आपने उसकी केमिकली टेस्टिंग की, तो केमिकली जब आप उसको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के वे में, तो फिर केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ये 3 क्लासिफिकेशन ही होते हैं रॉक्स के, इन तीनों को आपको आगे चल के पढ़ना है। बिल्कुल इजी होता है। सिविल इंजीनियरिंग में मैं पहले ही फर्स्ट लेक्चर में आपको ओवरव्यू में बता चुका हूँ, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिफ़िकल्टी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं, आप सारी की सारी चीज़ें आप देखते हैं, जो रियल लाइफ में हम देखते हैं। अब आप जो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, बिल्कुल आप उसको रियल लाइफ में फील करते जाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। इसमें इमेजिन करने की बात नहीं होती है, आपको कहीं इमेजिन नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से वो एक रियल लाइफ इमेजिनेशन होता है कि जो हम जो नॉर्मल दिनचर्या होती है उसमें चीज़ें देखते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट टाइप जो है वो है बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जो मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया कि पहला क्लासिफिकेशन जो है वो जियोलॉजिकल के बेस्ड पे करना है। तो जियोलॉजिकल के बेस्ड पे 3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का।
फर्स्ट जो होती है वो होती है इग्नियस रॉक्स, सेकंड होती है बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक। ये किसके बेस पे होता है? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस पे। आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को बेस अगर हम देखेंगे, उसके बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे रॉक का, तो वो 3 टाइप की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सबसे पहले चलते हैं हम इग्नियस रॉक्स पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कई जगह इंटरव्यूज़ वगैरह में आपके ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बिल्कुल इसको क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम कि जो इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक्स, वो क्या होती है। सब जानते हैं कि अर्थ के अंदर जो अर्थ होती है, अर्थ तो समझते होगे, जिस पे हम लोग रहते हैं। अर्थ के अगर हम बिल्कुल इनर साइड की बात करें, जैसे अगर अर्थ के अंदर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो आप इतना तो पता होगा आप लोगों को कि टेम्परेचर भी डेप्थ के साथ इंक्रीज होता जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो अर्थ के अंदर बहुत सारे मैटर होते हैं, बहुत सारे मैटर, कई सारे मैटर होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज होता है, और जब इंक्रीज होता है तो वो जो मैटर होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में पहुंच जाते हैं। कौन सी स्टेट में? मोल्टेन। मोल्टेन मीन्स क्या होता है कि वो पिघली हुई जो स्टेट होती है, पिघलना जिसे बोलते हैं, मोल्टेन, तो उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर भी होता है वहाँ और मैक्सिमम प्रेशर भी होता है। तो वहाँ पर जो अर्थ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इनर साइड में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। और जब वो रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है कि जैसे ही कई जगह आपने देखा होगा कि जो उसको बोलते हैं मैग्मा, जो वो बन जाता है पूरा का पूरा, जो बहुत सारे मैटर मिला के जो मोल्टेन स्टेट में रहते हैं, उसे मैग्मा बोलते हैं। तो एक ऑप्टिमम वो रहता है पॉइंट, उस पर क्या होता है कि जैसे ही वो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है अर्थ सरफेस के, और जब वो ऊपर की तरफ आता है, तो जैसे ही अर्थ सरफेस पर ऊपर की, क्योंकि रिएक्शंस होती हैं, तो जब अर्थ, क्योंकि अर्थ के अंदर, समझिए इस चीज़ को, अर्थ के अंदर बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा है, सारे के सारे मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सारे के सारे मैटर में क्या हो गया, मोल्टेन स्टेट में पहुँच गए। तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। और जब ये मैग्मा बहुत सारी रिएक्शंस के थ्रू, और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है, जगह जगह देखा होगा, जगह जगह से सुना होगा, कई सारी कंट्रीज़ हैं कि वहाँ पर अचानक से अर्थ के नीचे से बहुत सारी, बहुत हाई टेम्परेचर का मैटर निकलते हैं, जिसे ज्वालामुखी बोलते हैं। इस चीज़ से अवेयर हो गए आप लोग। तो जैसे ही मैग्मा जो होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है, और जब जैसे ही ऊपर आ जाता है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर आने पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टेन। मोल्टेन जो होता है, मोल्टेन अर्थ सरफेस के जैसे ऊपर आया तो इसे हमने मोल्टेन बोल दिया, मैग्मा। अब आकर और फिर क्या होता है कि फिर तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ तो टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है। जैसे ही उसे हवा मिलती है, थोड़ी सी एयर मिलती है, तो वो ठंडा हो जाता है। और जैसे ही ठंडा हो जाता है, यानी कूल हो जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है कि एक जगह पे सेट हो जाता, जम जाता है और एक रॉक्स बना लेता है। उस रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ये पूरी प्रोसेस होती है इग्नियस रॉक्स बनने की। तो इग्नियस रॉक्स को अगर हम बिल्कुल शॉर्टली देखें, तो जो अर्थ के अंदर सॉल्डिफिकेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, जो मैग्मा होता है, मैग्मा के सॉल्डिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू
जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो मोल्टेन स्टेट में आता है, और मोल्टेन स्टेट से वो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है अर्थ सरफेस पे आके क्या बन जाता है, वो मोल्टेन बन जाता है, लावा टाइप का बन जाता है। और इसे हम अर्थ सरफेस पे लावा ही बोलते हैं, मोल्टेन बोलते हैं। तो ये आके जैसे ही कूल हो जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर आके, तो उससे जो रॉक्स बनती है उसे इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये तो होल डेफिनेशन हो गई इग्नियस रॉक्स की, सिंपल सी चीज। अब वो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो होती हैं थ्री टाइप की। थ्री टाइप की जो रॉक्स होती हैं इग्नियस, क्योंकि कुछ जो मैग्मा होता है वो मैग्मा क्या होता है कि कुछ तो अर्थ सरफेस के ऊपर जाके कूल होता है, कुछ अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं जा पाता, कुछ सेलो डेप्थ पे ही, यानी अर्थ सरफेस के नीचे नीचे ही रहता है, सेलो डेप्थ पे। और कुछ अर्थ सरफेस के और नीचे डेप्थ पे रहता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तीन टाइप की होती है इग्नियस रॉक्स। कितने टाइप की होती है इग्नियस रॉक्स? देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके थ्रू दिखाता हूँ, आपको इसके थ्रू बिल्कुल क्लियरली चीज़ें इमेजिन हो जाएंगी। सबसे पहले ये अर्थ सरफेस है, देखिए ये अर्थ सरफेस है, ऊपर की तरह हम यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये अर्थ का इनर पार्ट है, ये वाला। अब देखिए जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं टू टाइप की, एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जो इनर साइड इनर सरफेस पर जो कूल होता है मैग्मा, उसे हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर जाके कूल होता है। तो इस तरीके से हम इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं वो भी बेटा दो टाइप से होती हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक तो होती है जो पहली रॉक होती है जो अर्थ सरफेस के नीचे जो मैग्मा कूल होता है, जो भी उसका मोल्टन फॉर्म में आता है, वो जो कूल होता है अर्थ सरफेस के लोअर पे, यहाँ इस वाले पोर्शन में। इग्नियस रॉक्स तो ये पूरा होल डेफिनेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई, बस इग्नियस रॉक्स को थोड़ा सा डिफाइन, अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं उसके अंदर, तो इग्नियस रॉक्स दो टाइप से होगी, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ के ऊपर आके कूल हुआ, इंट्रूसिव मतलब अर्थ के डाउन में जाके कूल हुआ। अब जो इंट्रूसिव होती हैं वो दो टाइप से होती हैं। वो दो टाइप से कौन कौन सी इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं? एक होती है, कौन सी रॉक होती है? एक होती है प्लूटोनिक रॉक्स, और दूसरी होती है हाइपरवेसल रॉक। कौन कौन सी रॉक? प्लूटोनिक रॉक्स और हाइपरवेसल। अब प्लूटोनिक और हाइपरवेसल रॉक जो होती हैं वो क्या होती है, देखिए सबसे पहले देखते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती हैं? प्लूटोनिक रॉक्स, अब प्लूटोनिक रॉक्स को समझिए। प्लूटोनिक रॉक्स एक तरीके से जब मैग्मा का जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो अर्थ के बिलो में हो, अर्थ के बिलो में, यानी कुछ जैसे डीप डेप्थ जो होती है अर्थ के इस साइड, इनर साइड ये वाला पोर्शन, इस डीप डेप्थ में जब सॉलिड, उसके सॉलिड होने की प्रोसेस हो मैग्मा की, यानी अर्थ के वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा, बहुत नीचे से जब मैग्मा आता है और वो कूल अर्थ सरफेस के ऊपर ना आके कुछ डीप डेप्थ में हो जाए, तो उस वहाँ पे भी रॉक बनेगी, क्योंकि अर्थ के नीचे से भी आपने देखा होगा रॉक्स को निकाला जाता है, अर्थ के नीचे से भी। तो जब बिलो अर्थ जो मैग्मा होता है वो सॉलिड हो जाता है, ऊपर आ ही नहीं पाता, ये इंट्रूसिव रॉक्स में आती हैं, तो उस रॉक्स को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स जो होती हैं वो उन रॉक्स से जो स्टोन हमें मिलते हैं
जो भी वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी के हाई डिस्टरेंटेबल स्टोन मिलते हैं, बहुत अच्छे स्टोन होते वो स्टोन होते हैं। ये साइनाइट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्रेनाइट, गैब्रो और गैब्रो, ग्रेनाइट और साइनाइट, ये इस टाइप से जो जो रॉक्स होती हैं उन रॉक से स्टोन हमें मिलते हैं। देन एक होती है, अब तो एक डीप डेप्थ में हुई, एक थोड़ी सी क्या होती है, जो मैग्मा होता है वो डीप डेप्थ में यहाँ पे ना होके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैग्मा कूल हो रहा था वो सॉलिड हो रहा था, वो तो उससे जो रॉक बनी वो प्लूटोनिक रॉक्स। अब यहाँ से यहाँ ये डीप डेप्थ हो गई, रेफरेंस किसके, अर्थ सरफेस के रेफरेंस में। बट सेलो डेप्थ पे जो मैग्मा, बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ पे नहीं, सेलो डेप्थ पे जो मैग्मा कूल हो जाए, कूल होके सॉलिड हो जाता है, उस मैग्मा से जो रॉक बनती है उस रॉक को बोलते हैं हाइपर वेसल रॉक। कौन सा, हाइपर वेसल रॉक। हाइपर वेसल रॉक जो होती है वो शैलो डेप्थ पर जब कूल हो जाता है मैग्मा सॉलिड फॉर्म में, तो वो हाइपर वेसल रॉक होती है। हाइपर वेसल रॉक का कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो जो डोलेराइट स्टोन होता है, डोलेराइट, डोलेराइट स्टोन हाइपर वेसल रॉक का एग्जाम्पल होता है, जो शैलो डेप्थ पर कूल होती है। देन डीप डेप्थ पे अगर कूल हुई तो प्लूटोनिक, जिससे ग्रेनाइट, साइनाइट और गैब्रो स्टोन बनता है। शैलो डेप्थ पे कूल हुई तो हाइपरवेसल रॉक, जिससे आपका डोलेराइट बनता है। अब जब शैलो डेप्थ और डीप डेप्थ पे कूल हो गया मैग्मा, अब आता है अपर सरफेस, अर्थ के अबव, ऊपर आके कूल हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, तो इसे बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक, वॉल्केनिक और हाइपरवेसल, ये किसके टाइप होते हैं, इग्नियस रॉक के। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखनी होती है। अब जैसे ये ऊपर हो जाता है, हो जैसे ही हो जाता है तो देखिए यहाँ पे, जैसे ही ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये यहाँ पर, और यहाँ पे सॉलिड हो गया, तो ये एक्सट्रूसिव रॉक्स में आएगा। और अगर हम जो जनरली देखें तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव ही होती है, बट इंट्रूसिव रॉक्स में दो टाइप की होती हैं, हाइपरवेसल और प्लूटोनिक। अब अर्थ सरफेस के जैसे ही वो ऊपर आ जाता है यहाँ, और यहाँ आके मैग्मा कूल होता है, तो वॉल्केनिक रॉक होती है। और वॉल्केनिक रॉक का जो एग्जाम्पल होता है, जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट स्टोन, इस एग्जाम्पल को आप कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि कई बार आपसे इस एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि हाइपरवेसल रॉक का एग्जाम्पल डोलेराइट, प्लूटोनिक का साइनाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का आपको याद रखना है कौन सी रॉक का होता है ग्रेनाइट, प्लूटोनिक रॉक्स, जो डीप डेप्थ पर सॉलिड होता है मैग्मा कूल होकर, तो वहाँ से जो उस रॉक से बनता है वो ग्रेनाइट, तभी अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट सबसे अगर अच्छा स्टोन देखा जाए कंस्ट्रक्शन पर्पज से, और स्ट्रेंथेबल अच्छा, तो सबसे अच्छा स्टोन ग्रेनाइट ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव रॉक्स, इसके ऊपर जो होती है यहाँ पे, इसे वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट होता है। तो इस तरीके से इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन था कि इग्नियस रॉक्स होती क्या है, और इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम इग्नियस रॉक्स को खुद को क्लासीफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, और फिर उसके अंदर क्लासिफिकेशन। क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सेलो डेप्थ पर जैसे कूल होता है मैग्मा, तो उस सेलो डेप्थ पे वो उसमें कौन सी रॉक्स होगी, तब उसमें ऑप्शन रहता है इग्नियस रॉक्स। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्वेश्चन लिखने होते हैं, इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक, हाइपरवेसल। तो हाइपरवेसल रॉक, ना कि इग्नियस पूरी की पूरी। तो ये थोड़े से बस वर्ड के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि वर्ड में क्या यूज कर रहा हूँ, सेलो डेप्थ और डीप डेप्थ दोनों जगह पे कूलिंग प्रोसेस हो रही है। तो आई होप कि आप लोगों को इग्नियस रॉक
क्लियर हुई होगी। देन जो नेक्स्ट रॉक होती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो रॉक्स एक तरीके से डिपोजिशन होता है। किसको डिपॉजिट होना कि ड्यू टू वाटर या ड्यू टू विंड। ड्यू टू वाटर या ड्यू टू विंड जब छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रिटेन होते रहे बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक, तो बहुत टाइम बाद वहाँ पर एक रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस रॉक्स को वो क्या है, कंटिन्यू वो प्रोसेस चलती रहती है। इसमें इसके अंदर अगर हम वो देखें कि इसके जो मेन कंपोनेंट देखें सेडिमेंट्री रॉक्स के, जो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो डिसइंटीग्रेशन हुआ किसी भी मटेरियल का, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक स्पेसिफिक प्लेस पर उसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन। डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो एक जगह क्या हो गया, डिपोजिशन प्रोसेस हो गई इसकी। तो ये तीन प्रोसेस, और डिपोजिशन बहुत दिनों तक जैसे होता रहता है पार्टिकल्स का, और बहुत दिनों तक चलता रहेगा, और उसके बाद हमें एक रॉक्स मिलती है। उस रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर ड्यू टू वाटर जो पार्टिकल हैं वो ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट होते हैं एक प्लेस पर, ड्यू टू वाटर, पानी की, क्योंकि आपको जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो किसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह, वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो वाटर की वजह से जब ड्यू टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है, किसकी, पार्टिकल्स की, ड्यू टू वाटर। देखिए ये प्रोसेस आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इस प्रोसेस को देखिए, ये सेडिमेंट है जो क्या करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाते हैं। ये प्रोसेस होती हैं। तो ड्यू टू जब वाटर होती है तो उससे जो रॉक बनती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और ड्यू टू विंड जो पार्टिकल का डिपोजिशन होता है उससे जो रॉक बनती है वो होती है कौन सी रॉक, आपकी लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन होता है ड्यू टू विंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होने के बाद डिपोजिशन हो, और वहाँ पर जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं उस स्टोन को बोलेंगे लाइमस्टोन। और ड्यू टू वाटर जब पार्टिकल का डिपोजिशन होता है और रॉक फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं कौन सी रॉक, सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन और लाइमस्टोन किसके एग्जाम्पल होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के। बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स था। देन आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री हम देख चुके हैं। अब बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक की। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कोई इसका नया फॉर्मेशन नहीं होता है। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हम टेम्परेचर और प्रेशर, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, जब इस पर टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एक्ट होता है, तो नई रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार और सुनिए, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब इन पे हम टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे ग्रेनाइट पर अगर ये अप्लाई होता है तो ग्रेनाइट नीज जो स्टोन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैंड स्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइम स्टोन आपका मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो होता है कि ना, ग्रेनाइट
ग्रेनाइट जो होता है उस पर टेम्परेचर प्रेशर अगर अप्लाई हुए तो उस पर क्या हो जाता है कि नीज स्टोन होता है वो नीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नीज हुआ, क्वार्टजाइट हुआ, मार्बल मार्बल जो होता है वो लाइम स्टोन से बनता है। सैंडस्टोन का जो एग्जाम्पल है वो लाइम स्टोन है। तो इस तरीके से ये रॉक्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस पर जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया रॉक्स का वो कंप्लीट हुआ होगा और उस चीज़ को समझा होगा हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर जो देखा है उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो क्वेश्चंस इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट आगे क्लासिफिकेशन करेंगे रॉक्स का किसके बेस्ड पे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे और केमिकल के बेस्ड पे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग एक एक्सरसाइज में आपके लिए टास्क है, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। इस तरीके से आप देख लीजिए ये जो क्वेश्चंस हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनका लर्निंग आउटकम्स के अंदर तो बिल्डिंग स्टोन का यूज क्या होता है, कैसे क्या उसको स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। हम लोगों ने देखा आज के इस लेक्चर में कि कितने टाइप से रॉक्स होती हैं उनको समझा। फिर उसका एक तरीके से रियल एप्लीकेशन के क्या उसको यूज कहाँ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल दिमाग में बिठा के देखनी होती है कि अपने दिमाग को बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेट करके कि हाँ इसका एक तरीके से रियल एप्लीकेशन क्या है, क्या ये चीज़ होती है। इस तरीके से कुछ रेफरेंसेस बुक्स हैं, कुछ साइट्स हैं जो आपके सामने हैं। तो जो नेक्स्ट होगा इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।